क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई की बुक से एक्सरसाइज 15.3 पे पहुंच गए थे। ठीक है, एक्सरसाइज 15.3 के क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड पार्ट हमको कंप्लीट करने का है। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ ए ग्राफ ड्रॉ करना है फॉर द फॉलोइंग के लिए, इस टेबल के लिए इस टेबल के लिए ऑलरेडी हो चुका है, ये टेबल के लिए हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, और बाद में एक छोटा सा क्वेश्चन है कि इज इट ए लीनियर ग्राफ, क्या ये लीनियर ग्राफ है। ठीक है, तो पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे तभी पता चलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं हम। क्वेश्चन में क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, वैसा ही साइड ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये एक स्क्वायर है, ये मान लीजिए एक स्क्वायर है। ठीक है, ये एक स्क्वायर है, इसका साइड का लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, ये साइड है, ये साइड है, इसका लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, तो कोई भी, क्योंकि आपको मालूम है स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये इसके बराबर होगा, यानी एक साइड का लेंथ दे दिया तो मतलब चारों साइड का लेंथ हमको मिल गया। ठीक है, तो इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में 2 का फर्स्ट में भी साइड ऑफ स्क्वायर दिया हुआ था, तो साइड का लेंथ दिया हुआ है। अब इस साइड के लेंथ के हिसाब से हमको क्या, वो भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, उस साइड के लेंथ के हिसाब से हमको क्या करना है, एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पे सेंटीमीटर दिया था, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, इसलिए ये लिखने में कहीं मिस्टेक मत कीजिएगा। ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया दिया हुआ है। ठीक है, तो जब भी 2 सेंटीमीटर का साइड होगा तो इस एरिया कितना आएगा, 4 आएगा ही आएगा। ठीक है, आपको मालूम ही है इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, यानी इसका सीधा स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, तो सीधा स्क्वायर हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर कोई भी स्क्वायर है, ठीक है, उस स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड का स्क्वायर ही होता है, यानी ए स्क्वायर ही होता है। ठीक है, तो हमको निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टेबल में सभी कुछ दिया हुआ है कि 2 साइड का लेंथ है, तो एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 3 सेंटीमीटर साइड का लेंथ है, तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये, सेकेंड पॉइंट ये, थर्ड पॉइंट ये, ऐसा दिया हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तभी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि ये लीनियर ग्राफ है या नहीं है। ठीक है, अब हम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए यदि हम देखेंगे तो ये इसको क्या है 1 2 3 4 5 6 पे रखेंगे तो सारे के सारे 1 का मल्टीपल ही है, इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो 6 तक बहुत लंबा लाइन नहीं होगा, तो एक्स एक्सिस वाला हमारा, क्योंकि इससे ही एरिया निकला है, साइड से ही एरिया हमारा फाइंड आउट हुआ है, तो साइड जो है एक्स एक्सिस में होगा और ये क्या होगा, वाई एक्सिस में होगा। अभी वाई एक्सिस वाला जो एरिया है, उस एरिया को हमको किसके मल्टीपल के रूप में लेना पड़ेगा, यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना लेना पड़ेगा, यहाँ पे 1 यूनिट हम वापस नहीं लेंगे और 1 सेंटीमीटर ही लेंगे। यदि आप ग्राफ पेपर पे नहीं बना रहे हैं, आप 1 सेंटीमीटर का स्केल से माप नहीं ले रहे हैं, तभी आप 1 यूनिट लीजिएगा। थोड़ा बड़ा माप यदि आप ले रहे हैं या थोड़ा छोटा, या माप के हिसाब से नहीं लेके सिर्फ इक्वल डिस्टेंस कर रहे हैं, तो आप 1 यूनिट करके बना सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेंटीमीटर के हिसाब से बनाऊँगा, तो जब भी हम सेंटीमीटर के हिसाब से बनाएंगे तो ये वाला तो आ गया। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यदि 4 का मल्टीपल देखें तो 4 जा 16 होता है, 4 9 जा 36 होता है, लेकिन ये जो 9 है वो 4 के मल्टीपल में नहीं आता है। 4 के बाद 8 आएगा और 8 के बाद 12 आएगा, 8 और 12 के बीच में 10 आता है। ठीक है, 9 नहीं आता है, तो ये 9 पॉइंट जो है ना वो हमको निकालने में थोड़ा मुश्किल होगा। वैसे ही 25 है ना, वो भी हमको निकालना है, क्योंकि 24 के बाद 28 आएगा, तो 25 पॉइंट जो निकालना है ना वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है,
तो इसके लिए सबसे अच्छा क्या है कि आप 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या ले लीजिए, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जब भी आप 10 सेंटीमीटर स्क्वायर लेंगे तो 40 तक यानी 4 यूनिट आपको 4 सेंटीमीटर तक में ही आपका पूरा काम हो जाएगा। और 1 mm को आप इसके हिसाब से इजीली कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, 4 mm तक ये हो जाएगा, 9 mm तक ये हो जाएगा। ठीक है, 16 mm जहाँ पे आएगा वहाँ 10 के बाद 6 और लेंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, ये इजीली हो जाएगा। एक ये रास्ता है और दूसरा रास्ता क्या है, 55 mm ले लें। 55 mm में भी वही होगा, फ़र्क यही होगा कि 2 टाइम्स हम लेंगे, और 2 टाइम्स हम लेंगे तो हमारा इजीली बन सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 10 mm ले सकते हैं। ठीक है, 10 mm से बनेगा 4 सेंटीमीटर का ही हमारा वाई एक्सिस का लेंथ बनेगा। ठीक है, और 5 का लेंगे तो हमारा 9 का बनेगा, इसलिए मैं 5 का ही लेके बनाता हूँ। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से कुछ भी जो भी चाहें वो बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे पहला क्या किया हमने, यहाँ से लेते हैं 9 लेना है, यहाँ से गिनती चालू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 0 भी चाहिए होगा। ठीक है, यहाँ तक ले लिए, ये आया यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इधर में हमको क्या क्या कितना लेना है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ही लेना है। ठीक है, तो यदि आप चाहे तो 12 तक 0.5 करके भी ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 और एक ज़्यादा ले लिया। ठीक है, यहाँ तक आपने ले लिया। बाद में यहाँ पे आपने एरो मार्क बना दिया। ठीक है, और यहाँ पर भी आपने एरो मार्क बना दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दिया आपने, y, क्योंकि ये y एक्सिस है। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, x, क्योंकि ये x एक्सिस है। ठीक है, बाद में क्या किया, यहाँ पे आपने 1, ठीक है, यहाँ पे क्या किया 2, यहाँ पे क्या किया 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ठीक है, और यहाँ पे 6 ले लिया। ठीक है, इसको 0 बना दिया। ओके, अब यहाँ पे आपने क्या लिया, यहाँ पे आपको क्या एलिमेंट बोला था लेने के लिए, तो 5 के हिसाब से 5 के मल्टीपल के रूप में हम ले रहे हैं। तो 5 10, ठीक है, यहाँ पे 15, ठीक है, यहाँ पे 20, ओके, यहाँ पे 25, ठीक है, यहाँ पर 30, यहाँ पे 35, ओके, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 40, 36 तक ही है, तो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में हमने क्या लिया हुआ है, तो साइड ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर। ठीक है, क्या लिया हुआ है, साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है, इन सेंटीमीटर। ठीक है, ये लिख के और ये इस तरह का आप एक साइन बना दीजिएगा। ठीक है, इसके पहले के क्वेश्चन में भी इस तरह का साइन बना दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पर भी। ठीक है, ठीक है, वैसा ही इसमें भी ये साइन आप बना दीजिएगा। ठीक है, और नहीं भी बनाएंगे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का साइन बना दीजिएगा। ये साइन बनाना ज़्यादा जरूरी है। यहाँ तक क्लियर है। अब हमको क्या करना है, स्केल लेने का था। ठीक है, तो स्केल आप ले लीजिए। क्या लेंगे, स्केल, इसको आप ऊपर के लिए लाइन में खींच देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने स्केल लिया, स्केल किया, क्या लिया, 1 सेंटीमीटर लिखा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर। ओके, तो 1 यूनिट लिख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, 1 सेंटीमीटर लिख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1 से, और
वाई एक्सिस के लिए भी 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं, ठीक है, भले यहाँ 5 ले रहे हैं। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना है, साइड ऑफ स्क्वायर हम कितना ले रहे हैं, 1 सेंटीमीटर पे ले रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर ऑन एक्स एक्सिस। ओके, और यहाँ पे कितना लिए, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया जो है स्क्वायर में आता है, ये स्क्वायर में है सारा, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन वाई एक्सिस। ओके, ये हमारा स्केल है, यहाँ पे हम सेंटीमीटर का यूज़ किए हैं, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगला हम क्या करते हैं, इसके अलोंग में लिख देते हैं एरिया इन सेंटीमीटर, ठीक है, एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्केल भी हमने लिख दिया, सब कुछ कर दिया। अब हमको सिर्फ और सिर्फ हमको क्या करना है, सारा पॉइंट हमको बनाना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, 2 4 है, बाद में 3 9 है, 4 16 है, 5 25 है और 6 36 है, ठीक है, ये सारा पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले 2 4 देखते हैं, बाद में 3 9 देखेंगे, ठीक है। तो 2 4 2 हमको यहाँ पे लेना है और 4 हमको यहाँ पे लेना है। अब 4 कहाँ से आएगा, ठीक है, 4 कहाँ पे आएगा, यदि आप 10 सेंटीमीटर लिए होते तो क्या होता कि 4 mm का पॉइंट पे हम इसको मार्क कर सकते। देखिए यहाँ पे 5 आया है, यहाँ पे 5 आया है, यदि यहाँ से लेके यहाँ तक के पार्ट को 5 इक्वल पार्ट में हमको डिवाइड करना है। तो 5 इक्वल पार्ट में कैसे डिवाइड होगा, तो 2 mm को यदि फर्स्ट पार्ट लेंगे, फिर 4 mm को सेकेंड लेंगे, 6 mm को थर्ड लेंगे, 8 mm को 4 लेंगे, तो ये 5 आ जाएगा ना, ठीक है। यदि 1 mm को 1 लेंगे, 2 mm को 2 लेंगे, 3 mm को 3 लेंगे, 4 mm को 4 लेंगे, 5 mm को 5 लेंगे, तो 5 तो यहीं आ गया, यहाँ तो नहीं आया। इसीलिए क्या करना पड़ेगा हमको, 2 mm पे 1 का, जैसे 1 2 3 4, 2 mm पे 1 लिया, 4 mm 2 2 जा 4 होता है, 4 mm पे 2 लिया, 6 mm पे 3 लिया, ठीक है, 8 mm पे 4 लिया, तो बिल्कुल यहाँ पे 5 आ जाएगा। आप कैलकुलेट कर लीजिए। वैसे ही यहाँ के लिए देखिए, तो 5 से 10 क्या 5 mm का 5 का ही अपना फ़र्क है, ठीक है। तो कैसे आएगा, 5 से 10 यहाँ पे कैसे आएगा, तो 2 mm आगे बढ़िए तो ये 6 हो गया, अगला 4 पे आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 6 पे बढ़ेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर 8 पे बढ़ेंगे तो 9 हो जाएगा और ये 10 हो गया। आगे समझ में, तो इसलिए मैंने 2 mm थोड़ा सा बड़ा बनाया। यदि 10 mm लेंगे ना तो क्या होगा, 1 mm पे 1, 2 mm 2, 3 mm 3, 4 mm 4, 5 mm 5, 6 पे 6, 7 पे 7, 8 पे 8, 9 पे 9 और यहाँ पे 10 ऑलरेडी आ जाएगा। तो वो कैलकुलेट करना थोड़ा इजी रहता है, ठीक है। लेकिन ये भी थोड़ा क्राफ्ट दिखेगा, इसलिए मैंने 5 mm करके थोड़ा समझाने के लिए ये 5 mm करके मैं लिया हूँ, ताकि कोई कभी बनाने में आपको कभी मिस्टेक नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हमको कितना लेना है, 2 mm, ठीक है, 2 mm पे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4 कहाँ पे आया, सबसे पहले 2 mm, ये हमारा 2 है, ठीक है, और यहाँ 4 कहाँ पे आया, देखिए इसको आप चाहे तो 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 पे 4 यदि आया तो बिल्कुल 4 के लाइन में सीधा आ जाइए और 2 के लाइन से सीधा आ जाइए। ये कहाँ पे आके मिलेगा, तो इस जगह में आके मिलेगा। इस जगह को पॉइंट आउट करके आप ऐसा मार्किंग कर दीजिए, ठीक है। ये कितना आया, 2 पे 4 आया। अब 3 पे 9 लीजिए, ठीक है। तो 9 कहाँ पे आएगा, 5 ये है, 2 mm पे 6 होगा, 2 और 2 mm जाएंगे तो 7 होगा, और 2 mm जाएंगे तो 8 होगा, और 2 mm जाएंगे तो 9 होगा, यानी 9 लगभग यहाँ पे आएगा।
तो यहाँ पे आप आगे बढ़ते धीरे 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 आगे बढ़िए और इधर 3 से आगे बढ़िए, 3 से यूँ आगे बढ़े, इधर से यूँ आगे बढ़े, बढ़ते 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 हम यहाँ पे इस पॉइंट पे आ गए। ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, 3 9 हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अगला है 4 और 16। 4 तो दिख ही रहा है लेकिन 16 यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो 16 कहाँ आएगा, 15 के 2 mm ऊपर पे आएगा। ठीक है, तो 2 mm ऊपर पे ऐसा आप आगे बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए और 4 mm पे इधर आगे बढ़ते जाइए और ये इस पॉइंट पे आके मिल जाएगा। ये पॉइंट हो गया 4 और 16। ठीक है, बाद में 5 है ये और 25 तो हमने डाला ही है, तो 525 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बाद में 6 ये है और 35 के बाद 36 आता है, तो 35 से 2 mm ऊपर आएगा क्योंकि सारा वैल्यू जो है 2 mm पे चेंज होता है हमारा। तो ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट यहाँ पे बन गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 6 और 36। आ गया समझ में ग्राफ कैसा बनाइए। अब आप क्या करते हैं, इसको हमेशा आप मिला देते हैं। तो जब इन दोनों पॉइंट को हम मिलाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ना तो ये पॉइंट मैच हो रहा है, ना तो ये पॉइंट मैच हो रहा है, ना तो ये पॉइंट मैच हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन 2 पॉइंट को मिलाना पड़ेगा। बाद में फिर दूसरे 2 पॉइंट ये हैं, ये 2 पॉइंट को फिर बाद में अलग से मिलाने होंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मतलब नहीं आ रहा है। ठीक है, किसी भी 2 पॉइंट को मिलाने से तीसरा पॉइंट जो है वो बिल्कुल बाहर हो जाता है। देखिए ये भी बाहर है और ये भी बाहर है, सिर्फ मिल रहा है ये 2 पॉइंट। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ये लीनियर ग्राफ हमारा नहीं आया, ये हमारा जो है लीनियर ग्राफ नहीं हो पाया। ठीक है, पॉइंट्स आप लिख दीजिए। पॉइंट क्या है, ये 2 4 है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, 3 9 है। लास्ट में मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि कहीं ऐसा नहीं हो कि लाइन ही ग्राफ ही जो लिखे हुए को क्रॉस कर दे, इसलिए मैं बाद में लिख देता हूँ। ठीक है, आप चाहे तो पहले भी लिख सकते हैं यदि आपको क्लियर हो तो। ठीक है, 525। ओके, ये पूरा का पूरा वैल्यू आ गया। ठीक है, समझ में भी आपको आ गया होगा। ठीक है, समझ में भी आपको आ गया होगा, ग्राफ भी बन गया है। ठीक है, अब आप क्या कीजिए कि आपने इसको कैसे बनाया है वो एक बार आप लिख लीजिए। ठीक है, तो कैसे बनाया है आपने, सबसे पहला क्या किया, ड्रॉ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो हम लिखते हैं सेम टू सेम। बाद में स्केल 1 यूनिट यहाँ पे फिर से मैंने लिख दिया था, तो ये 1 सेंटीमीटर हम ले रहे हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ऑन एक्स एक्सिस और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर इक्वल टू ऑन वाई एक्सिस। ओके, उसके बाद क्या करते हैं, मार्क द साइड ऑफ स्क्वायर अलोंग द एक्स एक्सिस एंड मार्क द एरिया अलोंग द वाई एक्सिस। इतना कर लेते हैं। ठीक है, किए थे हमने। ठीक है, बाद में क्या करते हैं, प्लॉट कर लेते हैं पॉइंट को। 2 4 पॉइंट हमने प्लॉट किया, 3 9 पॉइंट प्लॉट किया, 4 16 525 6 36 प्लॉट किया, बाद में पॉइंट को ज्वाइंट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। फिर क्या है, क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसने पूछा है कि इट ए लीनियर ग्राफ, क्या ये लीनियर ग्राफ है, ऐसा पूछा है ना, इज इट ए लीनियर ग्राफ, क्या ये लीनियर ग्राफ है। तो हम इसका आंसर क्या देंगे, हम इसका आंसर ये देंगे कि सिंस द ग्राफ इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ तो नहीं था, तो क्या हुआ कि नो इट इज़ नॉट ए लीनियर ग्राफ, ये लीनियर ग्राफ नहीं है। ठीक है, और इसके साथ ही पूरा का पूरा चैप्टर जो चैप्टर 15 था वो पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है।